नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं मात्र 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही अब 17 मार्च को नहीं होगी। होली के त्योहार के कारण 17 की जगह अब 22 मार्च को होगी सदन की कार्यवाही। साहिबगंज जिले के राधानगर थाना क्षेत्र के बातलो टोला गांव में बुधवार की दोपहर 3 घरों में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर हुआ राख। हेमंत सोरेन की मंशा केंद्र से कोई बकाया राशि वसूलने के नहीं बल्कि कोयले के अवैध कारोबार पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की है, बाबूलाल मरांडी ने कहा। वित्तीय प्रबंधन में झारखंड देश में चौथे स्थान पर। मैया योजना के लिए किसी भी विभाग की राशि नहीं काटी गई। बुधवार को बजट पर चर्चा के दौरान राधा कृष्ण किशोर ने कहा। झारखंड विधानसभा में बुधवार को बजट पर चर्चा के दौरान समीर मोहंती ने बजट के समर्थन में बोलते हुए और केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रजा दुखी हो तो देश के राजा को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। झारखंड में होली के बाद शुरू होगी मैट्रिक और इंटर की कॉपियों की जांच। इसके लिए 60 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए। 20 अप्रैल तक कॉपियों की जांच पूरी हो जाने की है संभावना। 15 जून तक रिजल्ट हो सकता है जारी। चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट में 3 जवान हुआ घायल। रांची के राज अस्पताल में चल रहा है इलाज। सीआरपीएफ के सर्च ऑपरेशन अभियान के दौरान हुआ हादसा। झारखंड में अप्रैल और मई में भीषण गर्मी के हैं आसार। अगले 2 दिनों में 4 डिग्री तक गिरेगा पारा। 9 से 10 मार्च को छाएंगे आंशिक बादल। ब्राउन शुगर और जुआ के धंधे को लेकर हुआ विवाद। जमशेदपुर में 2 गुटों में हुआ फायरिंग और चापड़बाजी। 3 हुआ घायल, 1 को मुंह में लगी है गोली। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर बड़ा खुलासा। 1 लाख नाम कटे, 12 लाख होल्ड पर, जबकि 37,55,000 के खाते में 8 मार्च से आएंगे 3 महीने के 7500 रुपये। रांची में गर्मी को देखकर नगर निगम, पेयजल, बिजली और स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुटे। पाइपलाइन में लीकेज की मरम्मत और टैंकरों की साफ सफाई शुरू। ट्रांसफार्मरों की कराई जा रही है जांच। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज का दावा हुआ फेल। रिम्स इमरजेंसी में भर्ती मरीजों के परिजनों से खरीद कर मंगवा रहे हैं सिरिंज और आईवी सेट। रांची शहर में बाइक चोरों का आतंक। बरियातू और लालपुर थाना क्षेत्र से 62 दिनों में 47 मोटरसाइकिल की हुई चोरी। इधर पुलिस का दावा लगातार होती है गश्त, पर आंकड़े दे रहा है कुछ और ही गवाही। पिछली बजट घोषणाओं का हाल। 70 घोषणाओं में से 21 की हुई है पूरी। 46 पर अभी काम ही चल रहा है, जबकि भवन निर्माण, पथ निर्माण, मंत्रिमंडल सचिवालय, पेयजल समेत 10 विभागों की एक भी घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई। बोकारो में कूलिंग पॉइंट से मिला महिला का शव। हत्या या आत्महत्या, जांच कर रही है पुलिस। महिला की नहीं हो पा रही है पहचान। चतरा में स्कूल वैन और बाइक के बीच टक्कर। बाइक सवार गंभीर रूप से हुआ घायल। रिम्स हुआ रेफर। वैन में सवार सभी बच्चे सुरक्षित। साहिबगंज जिले के राधानगर थाना क्षेत्र के उत्तरी बेगमगंज के समीप बुधवार की सुबह अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आकर बाइक चालक की हुई मौत, 1 हुआ घायल। डीजी सीआरपीएफ जीपी सिंह ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय में झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता से की मुलाकात। इस मुलाकात के दौरान दोनों अधिकारियों ने झारखंड में नक्सल विरोधी अभियानों को तेज करने और नक्सल विरोधी रणनीतियों को परिष्कृत करने और हाल के दिनों में प्राप्त सफलताओं पर व्यापक रूप से चर्चा की। अमरनाथ यात्रा का शेड्यूल हुआ जारी। श्रद्धालु 3 जुलाई से 9 अगस्त तक बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। बोकारो के बेरमो के एसडीओ मुकेश मछुआ ने वाहनों पर ओवरलोडिंग के खिलाफ बुधवार को छापामारी अभियान चलाया। उन्होंने चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट व बीटीपीएस से छाई ढुलाई में लगे 7 ओवरलोडेड हाइवा को किया जब्त। पलामू के स्थानीय सर्किट हाउस में अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें पलामू एवं औरंगाबाद के जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें प्रतिबंधित और नक्सली गतिविधियों आदि की रोकथाम को लेकर कड़े कदम उठाते हुए आपसी समन्वय से छापामारी अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। जंगल में शौच के दौरान हाथियों का हमला। लातेहार में 72 वर्षीय बुजुर्ग की हुई मौत। परिवार को मिलेगा 4 लाख का मुआवजा।
गुमला में युवक ने घर में लगाई फांसी, पत्नी के साथ हुआ था विवाद, नशे की हाल में उठाया ये कदम। गोड्डा जिला के पोड़ैया हाट थाना क्षेत्र में NH 133 पर भटोंदा के पास एक बड़ा सड़क हादसा, बालू लोडेड हाईवा और पिकअप की हुई टक्कर, पिकअप का ड्राइवर और खलासी हुआ गंभीर, धनबाद हुआ रेफर, हाईवा चालक हुआ फरार। जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाला में CBI कोर्ट से 7 आरोपियों की जमानत याचिका हुई खारिज। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA द्वारा कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET UG 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया हुई शुरू। 22 तक रजिस्ट्रेशन, 17 भाषाओं में 8 मई से 1 जून तक होगी परीक्षा। अधिकतम 5 विषयों के लिए एक समय में हो सकते हैं शामिल। CBT मोड में होगा एग्जाम। जामताड़ा पहुंचे संथाल परगना के IG। 7 माह में जामताड़ा देवघर पुलिस ने 700 से ज्यादा साइबर अपराधी पकड़े, किसी को नहीं मिली जमानत। झारखंड और बिहार सीमा पर कड़ी होगी निगरानी। पलामू औरंगाबाद के अधिकारियों ने त्योहार और चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती, पलामू से नाबालिग को भगाया था। बिहार के रोहतास का युवक हुआ गिरफ्तार, 2 साल से कर रहा था सोशल मीडिया पर बात। हाथी के हमले से बकरी चरवाहे की हुई मौत। रामगढ़ के कोयहरा गांव में हाथी ने कुचला, ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का लगाया आरोप। लातेहार के DC उत्कर्ष गुप्ता ने अधिकारी और कर्मचारियों को समय पर कार्यालय आने एवं आम लोगों की समस्याओं का निपटारा करने का दिया निर्देश। साहिबगंज के बहरवा के बोहरा गेस्ट हाउस में बुधवार को नाबार्ड ने जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। नाबार्ड की कार्यशाला में लैंप्स पैक्स अध्यक्ष को और सचिव को दी गई जानकारी। नौकरी दो या जान ले लो, रांची नगर निगम के बाहर मृत कर्मियों के परिजनों का अनिश्चितकालीन अनशन शुरू। भाजपा के विधायकों ने बुधवार को बजट पर चल रहे वाद विवाद के बीच सदन से वॉकआउट किया। सदन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष सदन को मनमाने ढंग से चलाना चाहते हैं। सत्ता पक्ष को बोलने में ज्यादा तरजीह दी जाती है। रांची के रहने वाले 3 उग्रवादी समेत 5 को सिमडेगा पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक बुधवार 12 मार्च को दिन के 11 बजे से आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने इस संबंध में सूचना भी जारी किया है। बैठक प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में संपन्न होगी। झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के 7वें दिन द्वितीय पाली में बजट पर चर्चा के दौरान कल्पना सोरेन और नीरा यादव आमने सामने। नीरा यादव बजट भाषण के दौरान विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि हम लोग हाथी उड़ाने पर हौसला रखते हैं, लेकिन आप लोग एक चिड़िया भी नहीं उड़ा पा रहे हैं। झारखंड मंत्रालय में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवचयनित प्रशिक्षण पदाधिकारियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री ने नवचयनित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति पाने वाले सभी अधिकारी अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें और राज्य के कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करने में योगदान दें। महिला सशक्तिकरण के तहत परिवर्तन संस्था द्वारा बुधवार को मरवाड़ी कॉलेज में श्री शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मरवाड़ी कॉलेज की छात्राओं को मिला साइबर सुरक्षा, सेल्फ डिफेंस व कानूनी अधिकारों पर प्रशिक्षण। दंतेवाड़ा में शहीद CRPF जवान महिमानंद शुक्ला के परिजनों से मिलने CRPF के DG ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बुधवार को उसके गांव पलामू के लेस्लीगंज पहुंचे। CRPF DG ने शहीद महिमानंद शुक्ला के परिजनों को दिया मदद का भरोसा। झारखंड में राख बुधवार के साथ ईसाई धर्मावलंबियों का पवित्र चालीसा काल हुआ शुरू। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र में बुधवार को 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोग हुए घायल। मारपीट में घायल धनबाद के बरमसिया हिल कॉलोनी निवासी युवक सुरेंद्र यादव की हुई मौत। आक्रोशित परिजन और यादव समाज के लोग बुधवार को शव के साथ रणधीर वर्मा चौक पहुंचे और शव को रखकर सड़क जाम कर दी। परिजन और यादव समाज के लोग आरोपियों की गिरफ्तारी व मुआवजे की मांग कर रहे थे। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और विधायक बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा में पथ निर्माण विभाग की पारदर्शिता पर उठाए सवाल, सूची नहीं मिलने पर जताई नाराजगी।
ईडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की अपील पर अदालत को बताया है कि भ्रष्टाचार यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग सरकारी काम की जिम्मेदारी में शामिल नहीं है, इसलिए सरकार से अभियोजन स्वीकृति लेना जरूरी नहीं है। कोडरमा के सी वाटिका स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में बुधवार को आयकर विभाग द्वारा संस्थाएं, ट्रस्ट, अन्य करदाताओं को कर छूट से जुड़े नए संसाधनों, केस लॉ और बेहतर स्वैच्छिक अनुपालन के प्रति जागरूक करने के लिए आउटरीच सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रामगढ़ में समाज कल्याण, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत PCPNDT एक्ट पर सदर अस्पताल रामगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फ्लैटों में रहने वाले किराएदार, नौकर या गार्ड का पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं, धनबाद के आईजी ने कहा। पासपोर्ट संबंधित पुलिस सत्यापन पर झारखंड पुलिस द्वारा की गई प्रगति के बारे में विदेश मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में जमशेदपुर, लातेहार, सिमडेगा और गोड्डा जिला पुलिस ने साल 2024 में निर्धारित 15 दिनों के भीतर पासपोर्ट संबंधी पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रदान करके नागरिक केंद्रित पासपोर्ट संबंधित पुलिस सत्यापन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।